वेलकम, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं साइंस 9th क्लास की और हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। सो दिस इज़ द पार्ट नंबर 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मैथ्स की वीडियो देखनी है तो आई टैब पर दिया गया, आई टैब पर जो जाकर क्लिक करके वहाँ से आपकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जो हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसकी कुछ इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है। 3 इक्वेशंस को लिखना है और उनके बारे में देखना हो कहती क्या है। ये जो इक्वेशंस हैं ये न्यूटन्स की इक्वेशन भी कहलाती हैं, ठीक है, न्यूटन्स मोशन ऑफ इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन है हमारे पास। फर्स्ट इज v इज इक्वल टू u प्लस AT। सेकेंड वन इज S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन है हमारे पास, 3 इक्वेशंस। v इज इक्वल टू u प्लस AT, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वेयर v फाइनल वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। s डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, u इनिशियल वेलोसिटी, u is initial velocity of the moving object, and t is time taken, and a is acceleration। ये 3 इक्वेशन है। अगर नोन यहाँ पर जो v है वो हमारा फाइनल वेलोसिटी है, s डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम एंड a एक्सेलरेशन। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कहलाती हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और न्यूटन्स की मोशन इक्वेशन भी बोलते हैं क्योंकि न्यूटन ने दी थी, ठीक है। इनको कॉपी करो। इसके बाद करते हैं इनके ऊपर प्रॉब्लम्स। इनके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे वो देखते हैं। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, इफ़ ए बॉडी इज रेस्ट, या फिर स्टार्ट होती है चलनी हो रेस्ट से, जब रेस्ट पर है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। इफ़ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है बॉडी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इक्वल टू 0। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली चल रही है और वह फिर आराम से एकदम से रुक जाती है, चलती चलती बॉडी रुक जाती है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी? 0। इफ़ ए बॉडी comes to rest, if a moving body come to rest, या फिर ये कह सकते हैं हम स्टॉप हो जाएगी, और स्टॉप यहाँ पर, देन फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। इस केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। थर्ड वन, अगर कोई एक बॉडी मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड पर मूव कर रहा, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि चेंज इन स्पीड 0। अगर चेंज इन स्पीड 0 है तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। इफ़ ए बॉडी मूव with uniform speed, then acceleration a is 0। एक्सेलरेशन कितना होगा उसका?
0 होगा। तो ये 3 पॉइंट्स माइंड में रखते हैं जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, इसे मैं रेज करता हूँ। तो आइए दोस्तों इस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। न्यूमेरिकल में दिया गया ए स्कूटर एक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर स्टार्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। एक स्कूटर है जो हमने स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने के 10 सेकंड के बाद ही उसकी जो फाइनल स्पीड पकड़ लेता है वो 36 किलोमीटर पर आवर की। तो उसका एक्सेलरेशन बताना है हमें स्कूटर का एक्सेलरेशन कितना है जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। अगर हमने स्टार्ट किया है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी स्कूटर की? इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इक्वल टू 0। टाइम कितना लिया है स्कूटर ने? 10 सेकेंड्स। टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है स्कूटर की? 36 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर सेकंड में दिया गया है टाइम की ऐसा यूनिट भी सेकंड ही है। और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी मानी है हमने 0 मीटर पर सेकंड, और ये किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो इसे भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में ये है 36 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। इसका मतलब यही है 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो 36 किलोमीटर में कितने होंगे? 36 मल्टीप्लाई 100 मीटर्स, 1000 मीटर। एंड 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ये मिनट आ गया, लेकिन हमें मिनट में नहीं चाहिए, किस में चाहिए? सेकंड में। तो एक मिनट के अंदर कितने सेकंड? 60। तो ये सेकंड आ गया। तो 0 से 0 कैंसिल, और 6 या 36, और 36 से 36 कैंसिल हो गया। तो कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड इसकी आई फाइनल वेलोसिटी। और मुझे निकालना क्या है? एक्सेलरेशन ए मुझे फाइंड करना है। u है, v है मेरे पास, t है और a निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम? वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज इक्वल टू कौन सी है? v इज इक्वल टू u प्लस at। v फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास? 10 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस t मुझे दिया, निकाल लिया मैंने कितना? 10 सेकंड। और a मुझे फाइंड करना है। तो a फाइंड कर लेंगे यहाँ से। 0 को इधर लाएंगे, अच्छा 0 प्लस समथिंग तो यही रहेगा, और 0 प्लस a की मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो कितना होगा? 10 है। और 10 इक्वल टू 0 प्लस 10 है 10 है। 10 इज इक्वल टू 10 है। और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी? a इक्वल टू 10/10 दैट इज 1। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है इसकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है ए बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पर स्लाइड करना स्टार्ट करती है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0.5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट ए रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रिक्शन की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और किस रेट से हो रही है? एट ए रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो पूछ रहा हाउ मच टाइम इट विल टेक टू स्टॉप होने के लिए वो कितना टाइम लेगी। तो करते हैं। गिवन क्या क्या है हमें? एक तो ये दिया उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0.05 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड, और उसकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रही है एट ए रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या दिया गया हमें, ये दिया गया है क्या, यहाँ पर देखो यूनिट, देखो इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी होती है, एक्सेलरेशन की। तो ये दिया हुआ है हमें एक्सेलरेशन ए, और कितना दिया गया है 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि एक्सेलरेशन स्पीड जो है उसकी वेलोसिटी वो डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अगर उसे हमें बॉडी को स्टॉप करना है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी 0, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी या नहीं। और हमसे पूछा क्या है, टाइम पूछा है हमसे, टाइम बताना। तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी दिया गया है, उसका रिटार्डेशन है जो कि, तो टाइम पूछा मेरे से, टाइम निकालना। तो कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0.05 प्लस a एक्सेलरेशन 0.5, a एक्सेलरेशन 0.05 मल्टीप्लाई टाइम हमें निकालना है। ये इधर इसके साथ प्लस में, इधर आकर माइनस हो जाएगा। जीरो 0.05 ठीक है, ये इधर प्लस में है, इधर आकर माइनस हो जाएगा या नहीं। तो 0 माइनस 0.5 कितना होगा, 0.05, सो 0.5 माइनस के, और ये 0.05 t। टाइम निकालना है, टाइम कितना आएगा, ये आएगा 0.5 अपॉन 0.05। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो बैलेंस करने के लिए 0 लगा देंगे। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कितना आएगा, ये ऊपर आया 50 और नीचे बचा 5, तो ये कट गया, कितना बचा 10, और ये माइनस में आएगा इधर, है ना। तो ये आया 10। तो टाइम कितना आ गया यहाँ पर, -10। लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम टाइम लेंगे कितना, 10 सेकेंड। तो कितना टाइम लेगी बॉडी रुकने के लिए, 10 सेकेंड लेगी। ठीक है, अगर हमें माइनस हटाना तो हम यहाँ से इस माइनस को गायब भी कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से वैल्यू हमारी प्लस की आएगी, क्योंकि हमें रिटार्डेशन दिया हुआ है, तो इसलिए हमने पहले से ही लेकर चले, नेगेटिव होगा। ओके, इसमें एक मिस्टेक हो गई हमसे, ये यहाँ पर माइनस है ना एक्सेलरेशन, तो हमने यहाँ प्लस वैल्यू रख ली थी पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, तो ये भी माइनस हो जाएगा हमारा, और ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी माइनस आएगा, और ये माइनस से माइनस, ये नीचे आएगा माइनस, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए टाइम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, रोक देंगे। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। ए कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड is stopped by applying brake which produce uniform acceleration of -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कार है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, जो उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक अप्लाई करते हैं हम, ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है दैट इज -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर स्टॉप। तो जैसे ही एक्सेलरेशन अप्लाई करेंगे तो रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ब्रेक अप्लाई करने के बाद रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो देखते हैं इसको। कार चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो दैट इज उसकी क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया हमें 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन ये स्पीड है ना, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए, दैट इज ए इक्वल टू एक्सेलरेशन माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब कार रुकेगी, स्टॉप होगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा क्या है? डिस्टेंस पूछा उसने अब की बार, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, दैट इज एस हमें निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम? देखो फर्स्ट इक्वेशन में तो ये है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन में है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज 2as। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन है लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। सेकंड इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम डिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम नहीं है लेकिन, तो इस इक्वेशन को भी हम यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं क्या? फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है और डिस्टेंस निकालना है, तो हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर यहाँ पर पुट होगी। तो इसलिए हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ करेंगे? थर्ड इक्वेशन को। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन है माइनस 0.5 और s जो कि हमें डिस्टेंस निकालना है। जीरो का स्क्वायर कितना होगा? 0 माइनस 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू माइनस 2 की मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे 1s माइनस 1s होगा ये। 0 माइनस 100 माइनस 100 और दैट इज इक्वल टू माइनस एस, माइनस से माइनस कैंसिल, एस कितना आ गया हमारे पास 100, तो डिस्टेंस कितना आएगा 100 मीटर। ब्रेक अप्लाई होने के बाद जो कार है वो 100 मीटर के बाद रुक जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जो मोशन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ की फॉर्म में। तो सबसे पहले ग्राफ पर रिप्रेजेंट, दो तरह के ग्राफ बनाएंगे हम, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे स्पीड निकालने के लिए, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे क्या निकालने के लिए? एक्सेलरेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हेडिंग है हमारी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसमें क्या होगा, एक एक्सिस पर तो हम लेंगे डिस्टेंस, दूसरे एक्सिस पर लेंगे टाइम। इस एक्सिस पर लिया हमने डिस्टेंस, और इस एक्सिस पर लिया टाइम, इस एक्सिस पर लिया टाइम। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक बनाएंगे हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इधर डिस्टेंस लेंगे हम और इधर टाइम t। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। ठीक है, हर एक इंटरवल में 1 सेकंड का गैप है, और इधर डिस्टेंस है, हर एक इंटरवल में 10 मीटर का गैप है। मैं मानकर चल रहा हूँ 10 मीटर का। ठीक है, 10। तो पहले ग्राफ स्टार्ट होगा 0 से, क्योंकि जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी बॉडी? 0। जैसे ही 1 सेकंड हुआ तो 1 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? 10। यहाँ पर आगा पॉइंट।
अगले 1 सेकंड में फिर से 10 करा और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20। तो यहाँ से आ गया ये 20। फिर अगले 1 सेकंड में फिर ये 30 हो गया, तो फिर यहाँ पर आ गया। तो ऐसे ही करते करते जो हमारी, जब हम इस ग्राफ को मिलाएंगे तो ऐसे आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ग्राफ है ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये शो कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड। कैसी स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे आएगा। कैसे आएगा? ऐसे आएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ा डिस्टेंस भी बढ़ा, लेकिन यहाँ पर देखो इतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इस टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, और इस टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस टाइम में तो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्या ये इंटरवल इक्वल है? नहीं, लेकिन टाइम का हमने इक्वल इंटरवल लिया तो ये इक्वल इंटरवल इक्वल नहीं है। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म के लिए। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। इसे मैं हटा देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए थी लाइन है। यह है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ये स्पीड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। ओके। यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन आएगी, नॉन यूनिफॉर्म के लिए कर्व लाइन आएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेकंड वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर इसी का नाम है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ भी बोलते हैं इसे कभी कभी, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है हमारे पास, उसका ग्राफ देखते हैं। पहला ए ग्राफ बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब यह है कि एक एक्सिस पर हम वेलोसिटी लेंगे, दूसरे एक्सिस पर टाइम लेंगे। तो इधर जो है हम लेते हैं वेलोसिटी और इधर लेते हैं टाइम टी, ठीक है। इधर लेते हैं टाइम टी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई बॉडी मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी, ऐसी स्पीड है यूनिफॉर्म, बढ़ा नहीं रहा स्पीड। अगर 70 की स्पीड पर चल रही है तो 70 की स्पीड पर ही चलती रहेगी, स्पीड नहीं बढ़ाई उन्होंने। तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये जो है ना, ये वाली लाइन बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है, जो उसकी स्पीड है वो कैसी है? कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड है। और वी कैन से कि एक्सेलरेशन कितना है? 0, एक्सेलरेशन इज 0। डी सेकंड वन देखते हैं। ये 4 कांस्टेंट स्पीड है। एक बॉडी मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बिल्कुल ऐसा आएगा जैसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के लिए आया था, ठीक है। इधर जो है हमने ली है स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी, और इधर लिया है टाइम। दिस इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसा आएगा? नॉन यूनिफॉर्म के लिए ऐसा आएगा। इधर लिया हमने वेलोसिटी और इधर टाइम। तो इसके ऊपर लिख भी देता हूँ मैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कांस्टेंट स्पीड के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यूनिफॉर्म एक्सिस के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए कर्व्ड लाइन। ओके, नोट डाउन।
दो ग्राफ हो रहे हैं इसके बाद। देखो ये वाला जो ग्राफ हमने बनाया अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का, ये है तब जब हमारा एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। ये तब है जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दैट इज रिटार्डेशन, तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, इधर वेलोसिटी इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर टाइम। अगर हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव कर रहे हैं यानी कि उसमें पहले से ही कुछ ना कुछ वेलोसिटी मौजूद है, पहले से ही कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो पहले से ही वेलोसिटी होगी, मान ली हमने इतनी वेलोसिटी है और उसके बाद उसकी स्पीड वेलोसिटी कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, तो कम हो रही है तो स्पीड कम होगी, तो ऐसे होगा, टाइम बढ़ता रहेगा और स्पीड कम होती रहेगी। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और वो भी विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का ही दूसरा नाम है रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एक केस और आता है हमारे पास कि हम बाइक चला रहे हैं, लेट सपोज कार चला रहे हैं, हम कार में हमने 40 की स्पीड चली रही है, हमारा दिल करा कि थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा देते हैं, तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, इधर वेलोसिटी इधर टाइम। ठीक है, लेट सपोज इतनी वेलोसिटी उसके अंदर पहले से ही है, हमने यहाँ से स्पीड बढ़ाने का मन करा हमारा, तो हमने स्पीड ऐसे बढ़ा दी, दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन उसमें से पहले से ही कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी है, दिस इज फॉर ऑल्सो फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।